हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हमने नेम दिया है एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, और ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना। और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं उन एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। फर्स्ट हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट हमारी कौन सी है? वो यूनिट है हमारी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन यूनिट के फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, फिर हम उसकी बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन यूनिट है। ठीक है, इस सॉल्यूशन यूनिट के इन टेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, फार्मूला गिवन है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो बनाया गया है आपका कंसंट्रेशन यूनिट टर्म्स पे, और इसमें जो कंसंट्रेशन यूनिट टर्म यूज़ किया गया है वो मास परसेंटेज यूज़ किया गया है। ठीक है ना। और मास परसेंटेज आपको किसका कैलकुलेट करने के लिए बोला है? तो बेंजीन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। और आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन, तो इसका मीन्स है कि जो बेंजीन है वो आपका सॉल्यूट है, और डिजॉल्व जो किया गया है, ठीक, उसको जिसमें डिजॉल्व किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो आपका सॉल्वेंट है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि मास परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो मास परसेंटेज के बाद जब हम मास परसेंटेज को समझ लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज की, मास परसेंटेज। ठीक है ना, मास परसेंटेज। अब ये मास परसेंटेज क्या होता है तो इसको डिनोट करते हैं हम परसेंट, W/W से भी हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और अगर इसको डिफाइन करें तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, इन ग्राम्स, it is the mass of solute in grams, dissolve in या present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मीन्स ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो भी आपका सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा ग्राम में उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन की मास परसेंटेज बोलेंगे, है ना। तो अगर हम सॉल्यूट के टर्म्स में नोट करें तो हम बोलेंगे कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू हमारा क्या हो जाएगा, 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा मास परसेंट कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन है, इसमें बेंजीन की मास परसेंटेज एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड की मास परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन क्वांटिटी है उसमें बेंजीन का मास गिवन है एंड हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास गिवन है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ जो बेंजीन हमको गिवन है, बेंजीन क्या है आपका, सॉल्यूट है यहाँ पे, इसका जो मास गिवन है वो कितना है, 22 ग्राम गिवन है ना। सेम टाइप से हमें मास गिवन है, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे सॉल्वेंट का वर्क कर रहा है, और इसका मास 122 ग्राम जो है वो गिवन है। ठीक है ना। अब हमें पता है, अगर हम अपने फार्मूले को देखते हैं तो किसी का भी मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं इनसे हम पहले क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, जो मास ऑफ सॉल्यूट हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस
जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट 22, मास ऑफ सॉल्वेंट 122, तो इसका ऐड करेंगे तो 144 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम फार्मूला अपना कैलकुलेट करते हैं। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हम मास परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा, डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और इनटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो मास ऑफ बेंजीन हमको गिवन है, मास ऑफ बेंजीन हमारा कितना गिवन है, 22। ठीक है। तो मास ऑफ बेंजीन 22 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया है 144। तो ये हो जाएगा 144 इंटू 100 कर देंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 15.27। ठीक है। तो अगर हम इसको बोलें परसेंट W/W ऑफ बेंजीन, परसेंट W/W ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना है, 15.27। ठीक है ना। और इसकी कोई यूनिट होती नहीं है हमारी। सेम टाइप से ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और इनटू 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमको गिवन है 122। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 122 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा गिवन है 144 ग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा 144 ग्राम इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन जो है हमारी वो आ रही है 0.8472 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 84.72%, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको हम नोट कर सकते हैं, परसेंट W/W ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल्स टू 84.72। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।